नमस्कार दोस्तों। आज भले ही शाम को देखते समय लग रहा हो कि निफ्टी 142 पॉइंट ऊपर बंद हुई, बट बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था। और जिन लोगों ने पूरे दिन फॉलो किया होगा निफ्टी को, उनको तो खास करके पता ही है कि निफ्टी माइनस में भी चली गई थी। ऊपर अच्छा खुली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आती गई, निफ्टी माइनस में गई। बैंक निफ्टी ने भी अपने काफ़ी जो गेंस हैं वो खो दिए थे, लेकिन उसके बाद बहुत शानदार रिकवरी करी निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी। और बुल्स जो है बहुत तगड़ा रिंग में वापस आए और उन्होंने बियर्स को फिलहाल आज के दिन तो पीट के रख दिया। तो बात करते हैं पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहा और मार्केट कल कैसा रह सकता है। और उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स आप इंटरडे में ट्रेड कर सकते हैं और कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी 142 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई 15,098 पे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ जो 2 दिन डोजी बनी थी उससे पता लग गया कि वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाया बुल्स ने। और नीचे जब आई निफ्टी तो उसको ऊपर खींच के रख दिया। इसलिए आप देख सकते हैं कि अपर जो लोअर शेडो है वो काफ़ी बड़ा है। और लेकिन बस चिंता की बात यह है कि बॉडी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही कमज़ोर बॉडी है। हालांकि अपर शेडो ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स जो सेलिंग प्रेशर वो ऊपर से नहीं आया, लेकिन जब खुली थी निफ्टी वहाँ से आया था, खींच के नीचे ले गए थे। जिस लेवल पे निफ्टी खुली नीचे ऊपर गैप अप खुली थी आज, और वहाँ जो नीचे इसने टच किया अपने सपोर्ट लेवल को, ये काफ़ी दिनों से सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा है ये लेवल, और वहाँ से ऊपर खींच के ले गए। लेकिन ऊपर बॉडी बहुत ज़्यादा नहीं बनी है। पर अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग जो प्रेशर है नीचे का वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम जो है 15,200 15,300 से ऊपर जाते हुए शायद ना देखें। वहाँ देखना पड़ेगा कि ये पहले तो ये जो इसके जो हाइज हैं इस कैंडल के, इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ये जो हाई लगा इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों जब तक लेवल्स पार नहीं होते हैं तब तक ऊपर की मूवमेंट मुश्किल है। और फिलहाल अच्छी बात यह है कि लोअर लोज नहीं बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर नीचे आना शुरू हो गया और ख़ास करके इस लेवल को ब्रेक करेगा, 13,750 से नीचे अगर क्लोज होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ से काफ़ी नीचे जा सकता है। और जो RSI है वो भी हल्का सा ऊपर मूव होनी शुरू हो गई है। और जो स्टोकेस्टिक्स हैं या विलियम्स हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। तो फिलहाल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। और देखना ये होगा कि इन लेवल से ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो मार्च का महीना बड़ा क्रिटिकल रहेगा, और उसके बाद रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले साल लॉकडाउन रहा था मार्च के कुछ आखिरी के कुछ दिनों में, जो कि यहाँ पे नहीं है उम्मीद कि फ़िलहाल रहेगा, क्योंकि केसेस लगातार कम हो रहे हैं और वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रही हैं। तो ये जो है हमारा क्वार्टर, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर रहना चाहिए, क्योंकि पूरा खुला हुआ था। हालांकि कुछ सेक्टर्स अभी भी पूरे तरीके से खुले नहीं हुए हैं। टूरिज्म थोड़ा इम्पैक्टेड है, होटल सेक्टर इम्पैक्टेड, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और जो सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं उनके साथ भी थोड़ा सा कष्ट है। बट फिर भी ओवरऑल बेटर रहना चाहिए। और आज की अगर हम बात करें, जो निफ्टी के मेन गेनर्स थे वो थे SBI लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC लिमिटेड। इन स्टॉक्स ने सबसे अच्छा किया आज। और जो माइनस में रहे स्टॉक्स निफ्टी के, वो थे BPCL, टाटा स्टील, गेल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगर हम बात करें आज के सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स जो प्लस में रहे बढ़िया अच्छे सबसे ज़्यादा, वो थे निफ्टी प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज सेक्टर और IT सेक्टर। और जो सेक्टर्स आज माइनस में रहे वो थे PSU बैंक्स, फार्मा, मेटल्स काफ़ी ज़्यादा माइनस में थे, और रियल्टी माइनस में था, और एनर्जी माइनस में था। तो ये मेन, मीडिया माइनस में था। तो ये मेन सेक्टर्स थे जो आज माइनस में रहे। हालांकि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऊपर थी, मार्केट्स ओवरऑल ऊपर थी। और अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो SGX निफ्टी जो है वो लगभग 50 पॉइंट ऊपर है 15,210 पे। और यूरोपियन मार्केट्स भी ऊपर बंद हुए, नैस्डैक भी फ़िलहाल शुरुआत ऊपर ही हुई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि कल मार्केट्स थोड़ा सा अच्छा ऊपर खुल सकते हैं। और ये मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि आज मार्केट्स ऊपर रह सकते हैं, जो कि हुआ भी। और ऐसा लगता है कि कल भी मार्केट्स ऊपर रहेंगे। कैसे बंद होते हैं वो तो पता नहीं,
लेकिन फिलहाल खुलने तो अच्छे ऊपर चाहिए और हो सकता है ऊपर ही बंद हो जैसे आज बंद हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी देखिए नीचे जो इसने एक बेस बनाया हुआ है लगभग 35,000 पे, उसको फिलहाल ब्रेक नहीं किया है। और आज ये जो दो कैंडल्स बनी है, डोजी कैंडल्स बनी थी, तो आज उसका फ़ायदा उठा के ऊपर खुला। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ना आज ज़्यादा अपर शेडो बना ना ज़्यादा लोअर शेडो बना, तो आज काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड रही, बहुत ही एक क्लोज रेंज में। और नीचे का लोअर शेडो ज़्यादा नहीं है, दैट मीन्स नीचे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं था। और अब देखना ये है कि ये जो ऊपर का लेवल है ये वाला लगभग 36,500 के आसपास का, 36,000 का, ये ब्रेक करता है कि नहीं करता, उसके बाद 37,000 के लेवल्स को ब्रेक करता है कि नहीं करता, और फाइनली ये जो हाइज बने थे इनको तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उस इसको इन लेवल्स से पार करके ऊपर क्लोज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा। और यहाँ पे भी काफ़ी खतरा बना हुआ है 33,000 के आसपास के लेवल्स का, और उसके बाद में 30,000 के आसपास के भी लेवल्स का। तो आने वाले दिनों में अगर ऊपर नहीं बढ़ता है बैंक निफ्टी, तो हम आने वाले दिनों में ये नीचे के लेवल्स भी देख सकते हैं 33,000 और उसके बाद 30,000 के। तो फिलहाल तो जो विलियम्स है और स्टोकेस्टिक्स है वो ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी हल्का सा ऊपर जा रहा है, तो फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो दो लेवल्स हैं 37, 37,500, 38,000 के, यहाँ से ऊपर पार करना होगा, नहीं तो हम नीचे का डाउनफॉल देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंटरडे पोजीशन ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक है कॉनकॉर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ से इसने बढ़त बहुत ज़बरदस्त हासिल की, लगभग 375 400 के लेवल से लगभग 600 के लेवल, साढ़े सवा 600 के लेवल्स भी इसने टच किए, ऑलमोस्ट 650 भी टच किया इस दिन। ये आप देख सकते हैं, ये जो बार बना है इसका जो हाई पॉइंट है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 650। लेकिन उसके बाद से लगातार नीचे आ रहा है पिछले 3 दिनों में। हालांकि मार्केट ठीक थी, ज़्यादा वीकनेस नहीं थी और बहुत स्ट्रांगली कोई नेगेटिव क्लोज नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आरएसआई भी नीचे आ रही है और जो बाकी दोनों इंडिकेटर्स हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। दैट मीन्स थोड़ा वीकनेस बढ़ गई है। तो आज हालांकि वॉल्यूम कम रहे, लेकिन मार्केट क्योंकि बहुत बढ़िया थी और ये जो इसने इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम किए थे, एक भी दिन, तीनों दिन में से इसने ग्रीन कैंडल नहीं बनाई है। दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट फिलहाल के लिए शायद ख़त्म हो चुका है। तो हम फिलहाल कुछ दिनों के लिए पॉसिबल है लोज देखें। तो कल अगर ये स्टॉक जो है 582 से नीचे ट्रेड होता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 585 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत ही हाई ब्रोकरेज रेट्स दे रहे हैं, या आप अपने ब्रोकर के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, सर्विस इश्यूज आते रहते हैं, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, आपके प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बन रहे हैं गाइडेंस के बिना, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रेप्यूटेड बुकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो फिलहाल जो भी आप दे रहे हैं उससे काफ़ी कम होंगे ही होंगे। साथ में मैं आपका आरएम बनूंगा और आपके सर्विस इश्यूज़ नहीं आएंगे, आपको काफ़ी बेटर सर्विसेज मिलेंगी अभी के मुकाबले। और आपको गाइड भी मैं पर्सनली करूंगा, जिसमें आपके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, कब क्या करना है। और अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे मेरे चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्स को क्लिक करके। तो नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ भी यहाँ पे ऊपर अच्छा गया था, उसके बाद में नीचे आ गया, फिर इसने हल्के सी ऊपर थोड़ा सा दम दिखाया, ऊपर एक्सेलेटर पैर रखा, लेकिन ये फिलहाल इन लेवल्स को, ये जो लेवल्स बने थे इनको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इससे ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो ये लगभग 330 के लेवल्स थे और यहाँ से इसको वीकनेस आनी शुरू हो गई है, बिकॉज इतना स्ट्रांग नहीं, इतने अच्छे वॉल्यूम्स के बावजूद, देखिए वॉल्यूम्स दोनों दिन काफ़ी अच्छे थे, तो उसके बावजूद भी इसकी जो क्लोजिंग है वो 330 से ऊपर नहीं हो पाई। दैट मीन्स फिलहाल यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है और उसकी वजह से ही आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स भी नीचे आ रहे हैं। और यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा ये शायद और नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। बस एक बात ये थी कि ये जो 2 दिन थे, कल का दिन और आज का दिन, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कैंडल जो है उसमें किसी भी दिन कोई अपर शैडो बहुत स्ट्रांग बना नहीं। तो और नीचे अपने ज़्यादातर अपने जो इसके लोज बने उसके बहुत ही पास क्लोज किया है। दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट फिलहाल नहीं है, जबकि मार्केट्स में कुछ ऐसी खास गिरावट है नहीं, तो शायद फिलहाल नीचे का देखने को मिल सकता है लेवल्स। तो कल अगर डीएलएफ 310 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 312 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एस्कॉर्ट्स।
तो एस्कॉर्ट्स काफ़ी रेंज बाउंड रहा है पिछले कुछ 3-4 महीने से। आप देख सकते हैं यहाँ जो था, तो ये इसका लगभग लोज का रेंज है, और ये जो है ये इसका हाइस का रेंज है। तो अपना हाइस का रेंज को फिलहाल तोड़ नहीं पा रहा है, तो 1450 के आसपास का इसका हाइस का रेंज है जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ जो इसकी फॉल आई थी वो इसने एक नया लो बनाए बिना ही इसको स्टेडी कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया, और यहाँ से भी धीरे धीरे हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और आज लगभग 1.25% के लगभग का गेन किया है। वॉल्यूम भी अच्छे थे, और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी ऊपर मूव होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा लगता है यहाँ से थोड़ा सा हम और ऊपर देख सकते हैं, और ये जो पुराने हाइज हैं इनको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, या 1400 के लेवल्स तक शायद इसको आने वाले दिनों में हम जाता हुआ देखें। तो कल अगर ये 1365 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो 1360 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के टॉप गेनर्स में था। तो पिछले दिन जो इसको यहाँ जो वीकनेस इसको देखने को मिली, बड़ी शार्प फॉल आई थी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। उसके बाद अगले दिन से इसने अपने आप को कंट्रोल किया और धीरे धीरे करके ऊपर जाता जा रहा है। और ये जो सेलिंग आई इसका भी इसने बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट मिला इसको यहाँ पे, इसलिए डोजी पैटर्न पे क्लोज हुआ। उसके बाद अगले 3 दिन बड़े अच्छे रहे हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। फिर से एक डोजी पैटर्न बना क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, और आज इसने बहुत ही ज़बरदस्त ताबड़तोड़ बाइंग करके 3.25% से ऊपर क्लोज किया है। और यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से कि इसमें बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है। तो कल का दिन भी हम इसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। तो कल अगर ये 1980 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो 1975 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम शायद इसको 2000 का लेवल दोबारा जाता हुआ देखेंगे। वहाँ से देखना होगा कि ये उससे ऊपर क्लोज कर पाता है कि नहीं कर पाता, नहीं तो शायद दोबारा से नए रोज दिखाए। नेक्स्ट स्टॉक है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी यहाँ काफ़ी रेंज बाउंड रहा, बहुत ज़्यादा दिन तक इसने कंसोलिडेट किया एक ही लेवल पे। उसके बाद जब तेज़ी से ऊपर मूव होना शुरू हुआ, फिर इसने यहाँ काफ़ी कंसोलिडेट किया, लेकिन इस बार ऊपर जाने की जगह ये फिलहाल पिछले कई दिनों से नीचे आ रहा है। ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल नहीं रही है। और ये देखिए जो बाइंग थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही छोटी सी कैंडल बनी। उसके बाद 3 दिन लगातार नीचे आया, जबकि मार्केट ज़्यादा वीकनेस थी नहीं, और आरएसआई भी नीचे आ चुकी है, बाकी इंडिकेटर्स भी नीचे आ चुके हैं। और आज हल्के से वॉल्यूम बढ़े हुए थे पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, तो ऐसा लगता है, और काफ़ी ज़्यादा नीचे था, 3.5% से भी ज़्यादा नीचे बंद हुआ। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये वीकनेस और देखने को मिल सकती है। तो कल अगर ये 215 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 218 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।